हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 के फर्स्ट असेसमेंट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने मिल के एक्सपोनेंट चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे हम बात करें तो एक्सपोनेंट एक टॉपिक है। अगर साइड बुक के बेसिस पे मैं बात करूं तो एक्सपोनेंट एक चैप्टर है, रेशनलाइजेशन भी एक चैप्टर है, अलजेब्रा भी एक चैप्टर है। तो एनसीईआरटी का जो है वो मैं टॉपिक को पकड़ के चल रहा हूँ और जो साइड बुक्स होते हैं उनके चैप्टर को मैं मेंशन करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। अप्रॉक्स टू 36 क्वेश्चन हमने एक्सपोनेंट में कवर किए हैं। और अगर लॉज में जो एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है, उसको अगर मैं इंक्लूड करने के लिए जाऊंगा तो अप्रॉक्स टू 40-46 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने कवर किए हैं। असेसमेंट में हमने काफ़ी बैठ के देखने के बाद में अप्रॉक्स टू 20 क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किया है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन को हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है जहाँ तक हमसे हो सका। जो क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का है, इसमें थोड़ा जो लेवल है वो अच्छा है क्वेश्चन का। चाहे वो आपको रेशनलाइजेशन का भी मिलेगा तो वो भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा। 8 के फाउंडेशन में हमने उसी टाइप का क्वेश्चन रखा है जिस टाइप का क्लास 8 का लेवल था, उसके बेसिस पे ही हमने क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, तो इस असेसमेंट में आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग इस असेसमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों से असेसमेंट सॉल्व नहीं होता तो हम इसका लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करेंगे, जो रेशनलाइजेशन है और एनसीईआरटी में वो टॉपिक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइड बुक में चैप्टर है रैशनलाइजेशन का और एनसीईआरटी को पकड़ेंगे तो टॉपिक है। और अगर चैप्टर की बात करेंगे एनसीईआरटी में तो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का होता है, ठीक है, जिसमें ये टॉपिक मेंशन है। ठीक है, तो इस असेसमेंट जो 20 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए दो लाइन मैंने लिखा है, वो जरा सा सुन लीजिएगा। ठीक है, मैंने लिखा है कि ना उम्मीदे वफा को पालो तुम, ना उम्मीदे वफा को पालो तुम, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे संभालो तुम, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे संभालो तुम, होगा तेरा भला इसे कर डालो तुम, होगा तेरा भला इसे कर डालो तुम, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो तुम। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। तो असेसमेंट में अभी अगर देखा जाए तो इसमें हमने 6 क्वेश्चन को कॉपी किए हैं। अभी 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन लगभग और आप लोगों को हम दे रहे हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि आप लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, और लेक्चर लंबा ना हो इसलिए हमने ये किया कि क्वेश्चन को पहले रिटेन कर लेता हूँ, फिर आप लोग उसको क्या करेंगे कि शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको कॉपी करिए। सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे हैं। आप जब इसको लगाएंगे ना तो जितना हमने क्वेश्चन कराया, ठीक है, उस क्वेश्चन को और जो आपको असेसमेंट में हम ये 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो एक अलग तरह का आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक चैप्टर से एक चैप्टर से या एक टॉपिक कह लो, आप एक्सपोनेंट से केवल 70 से 80 क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो सोचो कितने टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो कितने आपके पास में मटेरियल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको काफ़ी चीज़ें लर्निंग होंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, आराम से करिए। क्वेश्चन 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये आपका कंप्लीट असेसमेंट है 01 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो मुझे आप लोग बताएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग
मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको आराम से, जो 20 क्वेश्चन आपको हमने असेसमेंट में दिए हैं उस क्वेश्चन को आप लोग आराम से करोगे, क्योंकि इससे टफ टफ क्वेश्चन को हमने लेक्चर 02 से लेक्चर 07 में कवर किया। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए सबसे पहले उन लेक्चर को देखकर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप असेसमेंट पे हाथ लगाइए, ठीक है। और मैं कहूँगा कि जो लेक्चर हमारा 01 है उसको आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने लॉज कराया है और लॉज के जो बेसिक प्रिंसिपल कह सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट है, उसको हमने डिस्कस किए हैं। तो आप लेक्चर अगर 01 से कंटिन्यू आप सीरीज वाइज देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, और अगर आप जंप करके देखोगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो असेसमेंट को तब ट्राई करें जब आप सारे लेक्चर को और उनके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोग लगा लोगे, ठीक है, लेकिन असेसमेंट लगाने में तभी मज़ा आएगा जब आप उस लेक्चर को कंप्लीट करोगे। देखो, मैं अपनी स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि आप उसमें देखेंगे ना तो बहुत बेहतर 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 क्वेश्चन को हमने कवर किए, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। आपसे मेरा स्वार्थ है इस बात का है कि आप जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चन को आप संभाल लोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मेरा स्वार्थ है, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैं मजाक मजाक में कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, ये आपका चॉइस है कि आप करते हो नहीं करते हो, लेकिन हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हम आपको मटेरियल हो, क्वेश्चन हो, असेसमेंट हो, जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल करो, टैकल करो, ठीक है, ताकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो तो आप इजीली क्रैक कर जाओ उस कंपटीशन को। मेरा इतना स्वार्थ है, ठीक है। यार बहुत तकलीफ होता है, ठीक है, इस वाइट बोर्ड में लिखना क्वेश्चन को, ठीक है। आप अगर सोचोगे ना तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहले आपके लिए क्वेश्चन को छांटो, ठीक है, क्वेश्चन छटाई हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे खुद के होते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं बैठ के देखूंगा, ठीक है, उसको सॉल्व करके चेक करूंगा कि इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग को भला इजी लगता होगा कि असेसमेंट में इन्होंने भी इस क्वेश्चन को छाप दिए, लेकिन आपको वो मेहनत नहीं दिखेगा जो हमने इन 20 क्वेश्चन को छाटने में किया है, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा। अभी तो चलो बच्चे हो, 9th क्लास में, जब आगे में पहुंचोगे ना तो आपको इस चीज़ का समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कितना होता है कि उसको सेपरेट करके निकालना, ठीक है, और उसको डिज़ाइन करके आपको देना, और वो भी वाइट बोर्ड में लिखना बड़ा तकलीफ होता है यार, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। काफ़ी टाइम लग जाते हैं हमारे लिखने में, ठीक। अगर क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा तो एक पेज पे सिर्फ नोट करने के बाद में हमें फटाफट सॉल्यूशन करके आप लोग को प्रोवाइड कर देना है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जो मेरा सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, जो हमारा तरीका होता है, वो यही होता है कि जिस बच्चे को आ रहा हो, ठीक है, और जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आ रहा हो, उसका बेस बेकार हो, एकदम ख़राब से ख़राब हो, ठीक है, तो उसको वो भी हमारी लेक्चर को आसानी से कवर करके ले जाते हैं और कवर कर लेते हैं वो, ठीक है, और समझ भी लेते हैं। क्योंकि 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 हम कोई भी स्टेप को जंप करने की कोशिश नहीं करते, चाहे बच्चे को आ रहा हो या नहीं भी आ रहा हो। हमारा यही पर्पज है कि जिन बच्चों को आ रहा है बहुत अच्छा है, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी आसानी से समझे, ठीक है, आसानी से समझ सके और क्वेश्चन को लगा सके। हमारा पर्पज ये है। आप लोग देख सकते हो कि हमारी कितने सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। मैं व्यूज़ को देखता हूँ, व्यूज़ कितनी आती है, 3 4 2 3 आते हैं, लेकिन हम व्यूज़ को भी देख के काम नहीं करते। मैं कहता नहीं कि चलो जो मुहिम हमने छेड़ा है उस मुहिम को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। हमारे पास में भी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए। अभी 10th का जो फाउंडेशन है वो हमने रोक दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ क्लास 11th का मैथमेटिक्स हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो शायद कल या परसों से मैं उसका लेक्चर मुझे प्रोवाइड करना है,
ठीक है। उसके बाद में 12th का मैथमेटिक्स है, फिर मुझे 6 पढ़ाना है, 7th पढ़ाना है, फिर फिजिक्स देखना है, केमिस्ट्री देखना है। तो मेरे पास में पढ़ाने के लिए बहुत मटेरियल है, ठीक है। और जो मेरा जुनून जज्बा है उसके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। चाहे एक भी व्यूज़ आए ना भी व्यूज़ आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैं काम कर रहा हूँ इसको मैं आप लोगों के लिए करूँगा। आप लोग शेयर करो ना करो ये आपका मर्जी है, ठीक है। मैं जो 2 लाइन लिखा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों के लिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, कि भाई जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको संभालो अच्छे तरीके से, ठीक है। जितना करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आराम से आप करो, ठीक है। और अगर एक बार कहता हूँ, एक बार ब्लाइंडली जो है अंधा बन के एक बार बिलीव कर लो, ठीक है। जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, अगर एक बार आप कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा ना बहुत टॉप लेवल का रहेगा, ठीक है। आप खुद उस चीज़ को देख पाओगे कि पहले आपका जो लेवल था और मेरे इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हो, उसके बाद में जो आपका लेवल होगा वो बिल्कुल, मैं कितना भी तारीफ करूं कम होगा। आप खुद उस चीज़ को देख पाएंगे कि मेरा पहले का लेवल और इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद में क्या रहा है, ठीक है। लेकिन तभी आपका कुछ आपके अंदर चेंजिंग दिखेगा अगर आप इस सीरीज के साथ साथ आप कोई साइड बुक को पकड़ के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर बुक साइड बुक नहीं लेके आप चल पा रहे हो तो जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लगाते हो ना, तो एक आपका अलग कॉन्फिडेंस होगा, आपका लेवल अलग हो जाएगा। देखो, फाउंडेशन का मीनिंग ही होता है हमारा जड़, ठीक है, हमारी बुनियाद। जितनी अच्छी हमारी बुनियाद होंगे उतने ही इजीली हम किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हमारा किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हम अब प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है, या तो हम आईटी जेई का सोचा है कि आगे में हमें प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आपका फाउंडेशन बना रहेगा, ठीक है। और जब फाउंडेशन आपका बना रहेगा ना, तो आप जब आईटी जेई करने आप प्रिपरेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, खेल खेल लगेगा। लेकिन उन बच्चों को प्रॉब्लम आता है जो बच्चे का बेस अच्छा नहीं होता है और वो ख्वाब देखते हैं कि मैं आईटी जेई की तैयारी करूं, उसके बाद में उनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते चला जाता है, ठीक है। फिर वो उनका जो मॉरल होता है वो मॉरल डाउन हो जाता है। तो हमारा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से आप फॉलो करो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हमारा आपसे यही स्वार्थ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा कि व्यूज़ आए नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं करता रहूँगा। देखो यार, 2 जॉब हमने छोड़ के रखा है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने 2 जॉब छोड़ा है, रेलवे छोड़ा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का छोड़ा, ठीक है। तो दो दो मैं जॉब छोड़ा हूँ और टीचिंग कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पज होगा। हमारा पर्पज है कि हमने जो परेशानी झेली है अपनी स्टडी के दौरान वो आप लोग नहीं झेलो, ठीक है। क्योंकि आपके टाइम पे बहुत सारे एडवांटेज है, आप इस एडवांटेज को फ़ायदा नहीं उठा पाते हो तो बाबू कभी भी नहीं उठा पाओगे। बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कंटेंट आप देखोगे ना तो यूट्यूब पे भरमार पड़ा है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। जो भी करना हमें जो पढ़ा देते थे उसी को हमें लेके चलना पड़ता था, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी आप लोग जो है काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो हमारा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए और अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसको आप जो क्वेश्चन है यहाँ तक 20 तक इसको कॉपी कर लेंगे और अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करते हो तो हम इसका लेक्चर इसका सॉल्यूशन करके हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रेशनलाइजेशन पे हमारा होगा। एक्सपोनेंट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।